तो बच्चों, अभी जो आपने चैप्टर पढ़ा हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। ये शब्दार्थ हैं जो आप लोगों ने बुक से ही लर्न करने हैं, कॉपी में नहीं लिखने हैं। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए मैंने शब्दार्थ ये लिखे हैं। ये बच्चे अपनी कॉपी पर, रफ कॉपी पर नोट करेंगे। जितना भी कार्य है वो सब फेयर कॉपी पर होगा, क्लास वर्क की कॉपी पर होगा। रफ में आप कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि बच्चों किसी भी समय आप लोगों को कॉपी आपकी चेक करने के लिए स्कूल में कॉल किया जा सकता है। तो आप लोग हर वर्क अपना फेयर कॉपी में करेंगे। देखिए शब्दार्थ हैं। प्रतीक माने चिन्ह, अपमान, निरादर, किसी का अपमान करने का को कहते हैं। तुमने मेरा अपमान किया है। निरादर, अपमान का अर्थ है निरादर करना। मध्य, बीच। वृषभ माने सांड, जो आपने देखा कि उसमें बना हुआ था राष्ट्रीय प्रतीक में। विचित्र, अनोखा। शक्ति माने ताकत। सम्मान, आदर। ध्वज माने झंडा, आप सब परिचित हैं अपने राष्ट्रीय ध्वज से। प्रगति माने तरक्की। वनराज, जंगल का राजा। आकृति माने शक्ल या बनावट। नृत्य माने नाच। ये शब्दार्थ हैं जो आपने बुक से ही लर्न करने हैं। फिर इस पाठ के कठिन शब्द आप लोगों ने कॉपी पर लिखने हैं। देखिए, नंबर 1 स्वतंत्र, नंबर 2 सम्मान, नंबर 3 प्रगति, नंबर 4 वृषभ, नंबर 5 राष्ट्रीय, नंबर 6 सारनाथ, नंबर 7 रविंद्रनाथ टैगोर, नंबर 8 बंकिम चंद्र चटर्जी, नंबर 9 कांग्रेस, नंबर 10 भारतवासी, नंबर 11 आकृति, नंबर 12 स्वतंत्रता और नंबर 13 है नृत्य। ये कठिन शब्द आप लोगों ने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। इसके बाद इसके बहुविकल्पी देखिए, यह है सही विकल्प चुने। ये भी आपने बुक में ही टिक करने हैं, जैसे मैंने टिक कर रखा है ऐसे टिक करने हैं। देखिए, भारत कैसा राष्ट्र है? भारत आपको पता है, भारत स्वतंत्र राष्ट्र है। तो क्या लिखेंगे? स्वतंत्र पे टिक करेंगे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे किस रंग की पट्टी होती है? आपको पता है, सबसे नीचे, सबसे ऊपर केसरिया होती है, बीच में सफ़ेद होती है, सबसे नीचे कौन सी पट्टी होती है? हरी। तो हरी पे टिक करेंगे। फिर सफ़ेद पट्टी पर बना चक्र किसका सूचक है? सफ़ेद पट्टी पर बना चक्र मैंने आपको बताया था प्रगति का सूचक है। आगे देखिए, ये है चक्र किस रंग से बना होता है? चक्र नीले रंग का होता है, अभी आपको समझाया था, नीला। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अब देखिए, 4 सिंगों वाला प्रतीक कहाँ से लिया गया है? आपको पढ़ते वक्त बताया था मैंने, अशोक द्वारा बनवाए सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। 4 सिंगों वाले शीर्ष के नीचे बने चित्र में किस पशु की आकृति है? उसमें आपको मैंने बताया था कि बैल और घोड़ा, इन 2 आकृतियों को आपने उसमें देखा था। फिर देखिए, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अब इसके हमने करने हैं, देखिए, रिक्त स्थान, खाली जगह भरो। नंबर 1 है वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। बच्चों, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में अंतर है। राष्ट्रगान है जन गण मन और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? श्री रविंद्रनाथ टैगोर। फिर है तीसरा, राष्ट्रीय प्रतीक में सामने से सिंह दिखाई देते हैं। कितने सिंह दिखाई देते हैं? 3। एक पीछे छिपा हुआ होता है तो 4, लेकिन 3 दिखाई देते हैं। नंबर 4, हमें राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति प्रकट करना चाहिए। क्या प्रकट करना चाहिए? सम्मान, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, सफ़ेद पट्टी पर डैश रंग का चक्र होता है। कैसे रंग का होता है? नीले रंग का चक्र होता है। तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति आपने बुक में ही करनी है, कॉपी में नहीं करनी है। जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो बुक में ही करनी है। अब हम इसके जो आपने कॉपी में कार्य करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, प्रश्न उत्तर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पार्ट 3
इसके प्रश्न उत्तर आप लोग अपनी अपनी कॉपी पर करेंगे और बहुत सुंदर सुंदर नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए और गलतियां भी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न 1 है, क्या भारत परतंत्र राष्ट्र था? यह किसके अधीन था? आपको मैंने समझाया था कि हमारा भारत परतंत्र राष्ट्र था, अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों की गुलामी सहनी पड़ती थी हमारे भारत देश को। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? हाँ, भारत परतंत्र राष्ट्र था, यह अंग्रेजों के अधीन था। ये किसके अधीन था? यह अंग्रेजों के अधीन था। प्रश्न 2, भारत कब स्वतंत्र हुआ? उत्तर, भारत 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ। प्रश्न 3, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। उत्तर क्या लिखेंगे आप? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। प्रश्न 4, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया? इसमें कितने सिंह हैं? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक मैंने आपको बताया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था। सारनाथ में क्या बनवाया था? एक स्तंभ बनाया था, उसके ऊपरी भाग में उसने यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक को बनवाया था। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए स्तंभ के ऊपरी भाग से लिया गया। इसमें 4 सिंह हैं। इसमें प्रश्न है, इसमें कितने सिंह हैं? उत्तर, इसमें 4 सिंह हैं। प्रश्न 5, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? उत्तर, सत्यमेव जयते, सत्य सत्यम एव जयते, इसकी संधि हुई सत्यम एव जयते। इसका अर्थ है सत्य की विजय होती है। तो ये सारे प्रश्नोत्तर आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद में आगे का कार्य अभी आगे की वीडियो में बताती हूँ। थैंक यू चिल्ड्रन।